बालाघाट जिले के ग्राम सालेवर्डी से किसानों की समस्या को लेकर खास खबर सामने आई है, जहां किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसान कहते हैं कि बालाघाट धान उत्पादक जिला होने के बावजूद उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। सालेवर्डी धान खरीदी केंद्र पर तहसीलदार ने बताया कि एक बोरी में 40 किलो से 600 से 700 ग्राम से अधिक धान नहीं होना चाहिए। वही किसान नेता राम कुमार नकपुरे ने सवाल उठाया कि खरीफ फसल के लिए लोन मिलता है, लेकिन रबी की फसल के लिए क्यों नहीं। किसान ने धान के समर्थन मूल्य को बेहद कम बताते हुए चुनावी वादों की याद दिलाई। बिजली की अनियमित आपूर्ति, नहर में पानी की कमी, मोटर पंप कनेक्शन की बड़ी लागत और खाद बीज के दाम बढ़ने से खेती प्रभावित हो रही है। इसके अलावा जंगली जानवर और बंदरों के आतंक से फसल को नुकसान हो रहा है। किसान कहते हैं कि जब तक वे एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देगी। आइए देखिए पूरी खबर। तो सारा का सारा पैसा प्रबंधक और जो प्रभारी है वो लोग खा रहे हैं। आपने उस दिन कटोरी में ज्ञापन वो बनाया पंचनामा, वैसे ही यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ आपसे कि जांच कर ले और देख ले जरा मामला क्या है यहाँ पर, ताकि किसान लोग भी चले जाए और हम भी चले। आसपास सभी जगह का यही मामला है, किसान दे रहा है। ऐसे कोई किसान कह रहा है कि हमारे से तोला जा रहा है, हमको तौल के लिए सहयोग करने के लिए बोला गया है जबरदस्ती है, ऐसा कोई है? किसान बोल रहा है, शिकायत कर रहे हैं। अगर शिकायत कर रहे हैं तो लिख के दें, कार्रवाई होगी। क्या ये धान खरीदी केंद्र में ये जो वहाँ के मैनेजर है या वहाँ के संपादक है उनके तरफ से ही मजदूर रखा गया है, किसान नहीं करेगा। अगर अपनी सुरक्षा से कर रहा है वो अलग बात है, परंतु ये मजदूरी उन्हीं की तरफ से है, अपनी तरफ से नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो आप राइटिंग में दें, अपन देख लेते हैं कि कहाँ मतलब बात आ रही है। और तौल की बात है तो एक बोरी में 40-700 केजी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, शासन का मापदंड है। ठीक है सर, मैं ये हो रहा था जो कीट व्याधि है, पीछे धान बर्बाद हुई और तुम्हारा वर्षा भारी वर्षा से, तो इसमें सर सर्वे कितना परसेंट हुआ अभी तक? जिन लोग किसानों का सर्वे हुआ, यहाँ के बहुत सारे किसानों का ऐसा कहना है कि हमारा सर्वे ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी फसल नष्ट हुई है, 100% नष्ट हुई है यहाँ पर। और जिन लोगों का सर्वे हुआ था सर, अभी तक कि उनको मुआवजा भी नहीं मिला, उनसे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लिया गया। तो इसमें सर थोड़ा सा किसानों को समझाए कि पता कर लिया थोड़ा सा क्या मामला है। असम में बारिश से जो फसल की क्षति हुई है उसमें पटवारियों को मतलब दल बना करके सर्वे के दायित्व सौंपा गया था, उसमें सर्वे हुआ है। आप कहें नहीं हुआ है तो दिखवा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर किसान का फसल क्षति हुई है तो निर्धारित मापदंड में वो किसान यहाँ मान ली बेच पाएगा, उसकी भी जांच की जा रही है ना। तो ये सूची भी वहाँ से अपना उपज कार्यालय से वो दी जा रही है, तो पटवारी को सत्यापन करेंगे और जिसका वास्तव में क्षति हुई उसको मुआवजा मिलेगा। सर, आपके अधिकार की एक बात थी कि जिन लड़ता है और बालाघाट जिले में आप रोज पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आपको देखने को मिलता होगा कि पूरे जिले भर कार्यक्रम चल रहा है। कल कार्यक्रम कटोरी में था, इसके बाद इसका पहले जो कार्यक्रम हुआ कटंगी में हुआ, लालबर्रा में हुआ, बालाघाट में। जिन लोगों ने खरीफ की फसल का तो लोन लिया है, पर रबी की फसल में कितने लोगों ने लोन लिया है? लोन मिला कि नहीं मिला? रबी का लिया है किसी ने? ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनने रबी का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बालाघाट जिले मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिसमें चना, गेहूं, मक्का, तमाम प्रकार की फसलें होती है, लेकिन बालाघाट में सबसे ज्यादा होता है धान। होता है कि नहीं होता? और धान का जो समर्थन मूल्य है कितना है? मात्र 2369 रुपए। 2023 में जब चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अपने मैनिफेस्टो में कि हम किसानों को 3100 रुपए धान का रेट देंगे। मिला क्या आपको? नहीं मिला ना। तो इसकी लड़ाई लड़ेगा कौन? इसके संगठन की कोई जरूरत ही पड़नी चाहिए। आप लोग आपको अपनी लड़ाई रोड पर उतर के खुद लड़ना पड़ेगा। नागपुर में किसानों ने ऐसा आंदोलन किया कि नागपुर को बदनाम कर दिया। वहां का मुख्यमंत्री जो है नागपुर का रहने वाला है, और नागपुर छोड़ के बॉम्बे भाग गए और किसानों की पूरी मांग को उन्हें मान लिया। कहीं किसान पूरे रोड पे थे। मैं भी चाहता हूं कि आपके नहर में पानी नहीं आ रहा है,
बड़ी समस्या आपकी बिजली की। जो बिजली दिन में जो शेड्यूल है उसका 6 घंटे का है, रात में 4 घंटे का है। अगर बिजली देनी है 10 घंटे तो पूरा दिन में देना भाई। रात में किसान खेत जाता है, बिच्छू है, सांप है, बहुत सारे आपके जंगली जानवर है, उससे भी डर होता है किसानों को। तो दिन में बिजली देना चाहिए सरकार से, हमारी ये भी मांग है उसमें। और जो नहर है आपका, ये बहुत सारे वक्ता ने बताया कि नहर से पूरे क्षेत्र में रबी पकती है। मैंने पेपर में पढ़ा कि केनाल से पानी मिलेगा, जितने किसान हैं उनको केनाल से पानी मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जिनके ऊपर वहां पे खेती होगी, उन्होंने अपनी मोटर पंप लगाया है। आपको पता है मोटर पंप का जो 4 महीने का कनेक्शन कितने मिल रहा है? पहले 7-8 हजार रुपये मिलता था, अब 15,000 रुपये कर दिया है। और साथ में एक मीटर भी लगेगा ऊपर खंभे पे। और जितनी बिजली आप चलाएंगे उसका 10 रुपये प्रति यूनिट लगेगा आपको। तो सरकार आपको छल रही है, क्या करी बताऊंगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार आपके साथ धोखा कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ऐसे सरकार को रखना चाहिए, बताओ मेरे को। आपको लड़ना पड़ेगा जहां भी किसान आंदोलन होता है, वो कोई भी संगठन कराए, किसान गर्जना संगठन कराए, ताकि और भी बहुत सारे संगठन है किसानों के, वो क्यों ना कराए। आपको उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि आपकी उपस्थिति ताकत से दिखे, सरकार झुके और आपका हक अधिकार आपको दे। पर आप ऐसा करते नहीं है। बहुत सारे ऐसे किसान साथी है जो दूर से देख मजा ले रहे, तमाशा देख रहे हैं। मुझे क्या लेना देना पता आप? तो बुटफुल को जी को क्या लेना देना? अच्छी दुकान चला रहे, अपना हार्वेस्टर चला रहे, उनको क्या ले देना है? आज 4-5 हजार रुपए खर्च करके कार्यक्रम कराए उन्होंने, कराए कि नहीं कराए? इसमें किसानों का पैसा लगे, उनको खुद का पैसा लगा हुआ, उनको लगा कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्हें कार्यक्रम कराया। किसान आएंगे भाई, आज गाड़ी भी घुमाई 8-10 गाँव में, ताकि किसान एकत्रित हो। जब तक आप लोग अपनी बुलंद आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक कौन सी सरकार आपकी बात को बनाएगी? आपने तो एक विधायक बनाया, हमारे बड़े भाई को बनाया कि नहीं बनाया? उन्होंने लिखा, उनका मैंने पॉम्पलेट पढ़ा था चुनाव टाइम में, उन्होंने लिखा था कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 31 रुपये मिलेगा। जैसा विधायक बना, यदि सरकार बनी, तत्काल 31 रुपये मिलेगा। मिला आज दिनों तक 31 रुपये तो बात भी करते नहीं हो, करते कि 31 की बात? आपकी जो सोडे की बोरी है डीएपी की 1300-1450 में सोसाइटी में मिलती है, जिसमें पहले 50 किलो आता था, अब उसमें 45 किलो आ रहा है। आपकी पार्ले जी पहले 4 रुपए में आती थी, अब 6 रुपए में आ रही है। कारण क्या है इसका? उसमें पहले 10 बिस्किट आती थी, अब 8 बिस्किट आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? अरे जो लालीपाप सरकार बांटने का काम शुरू की है, जो हमारी बहनों को 1500 रुपए दे रही है, लालीपाप तो है। किसान गर्जना संगठन ने पिछले बार 22 दिन सोसाइटी बंद रखा। आप कभी सोसाइटी बंद रही होगी, पता है कि नहीं आपको? है कि नहीं पता? बता मुझे आप। उसका फायदा ये हुआ कि किसानों को 4,000 रुपए बोनस के रूप में सरकार ने दी प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 10,000 रुपए मिला। मिला कि नहीं मिला? भी 2-4 महीने पहले तो मुख्यमंत्री जी कटाई आते घोषणा हुई थी कि नहीं हुई थी? तो मैं चाहता हूं किसान को अपनी लड़ाई ताकत से लड़ना चाहिए। जब आपकी संख्या बल दिखेगी, सरकार सब आपकी बात को मानेगी। हमारी तो मांग 700-800 रुपए रेट किसानों को मिलना चाहिए, ये समस्या है। महाराष्ट्र हमारे करीब है, महाराष्ट्र में किसान लड़ता है। महाराष्ट्र में 20,000 प्रति हेक्टेयर बोनस मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है क्या नहीं? और 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदी जाती है, 500 रुपए बोनस से जाता उनको। आपको मिल रहा है क्या? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों तो एक ही पार्टी की सरकार है ना। और वहां 3,000 रुपए मिल रहा है, 2369 मिल रहा है क्या नहीं? सरकार को पता है कि यहाँ के जो किसान है एकदम शांत है, कोई लेना देना नहीं। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, अपनी मांग को रोड पर रखेंगे नहीं, तब तक सरकार झुकेगी कैसे? सबसे बड़ा क्षेत्र में बंदरों का आतंक है। हमारी मांग में शामिल है कि बंदरों को यहाँ से पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए। और महाराष्ट्र में कुछ जिले ऐसे जिसमें सुअर मारने का परमिशन भी है। पंजाब हरियाणा में नीलगाय मारने का परमिशन है, तो मध्य प्रदेश में भी सुअर मारने का परमिशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसकी मांग भी आप लोगों को उठानी पड़ेगी। हम तो उठा ही रहे, आप लोग भी हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसे 7-8 जो मांगे हैं आपके लिए रखी गई है, और पूरे जिले में आंदोलन चल रहा है। हम चाहते हैं कि जहां भी कार्यक्रम चल, अभी जिला बंद होगा 8 तारीख को बिजली के लिए हम लोगों ने पूरे बालाघाट जिला बंद कराने की सोची है। उसमें हमारा जो मैके पार रोड है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों से मेरा निवेदन है कि आप वहां पर आए। 8 तारीख को जो है रोड जाम करने का, जो हाईवे उसके रोड जाम करने का कार्यक्रम चल रहा है 8 जनवरी को। तो आप लोगों को अपना टाइम निकालकर वहां पहुंचना चाहिए।
ताकि वहां जब किसान सर्टिफिकेट दिखेंगे ताकत से तो सरकार को बहुत सारी बात माननी पड़ेगी। बताइए मुझे आप, खैरला जी में कार्यक्रम हुआ तो मुझे साले बट्टी का एक भी आदमी नहीं दिखा। कुछ मीरपुर के दिखे, कुछ सावरगांव के दिखे, तो साले बट्टी का कोई नहीं दिखा। ये तकलीफ की बात है। तो आपको अपनी खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जहां तक मेरी आवाज जाती है पुलिस वाले भाई साहब जो रामबली से आए, वो तहसीलदार महोदय से अपना कांटेक्ट कर ले, तत्काल यहाँ बुलाए कि सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। हम उससे किसानों के सामने बात करेंगे कि इनकी नहर का पानी अभी जो आ रहा है वो पानी सिर्फ गेहूं और बाकी फसल के लिए तो नहीं है, कि धान के लिए दिया जा रहा है, ताकि किसानों को इससे स्पष्ट हो जाए कि ये जो पानी आ रहा है धान के लिए आ रहा है या काय के लिए आ रहा है। तो तहसीलदार महोदय को तत्काल बुलाए ज्ञापन लेने के लिए। अगर तत्काल ज्ञापन लेने तहसीलदार महोदय अगर यहाँ आते नहीं है तो सारे जो किसान मंच में बैठे ये रोड पर जाके बैठ जाएंगे और यहाँ चक्का जाम कर देंगे। फिर मजबूरी में तहसीलदार साहब को आना पड़ेगा। इससे मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तहसीलदार साहब कांटेक्ट कर ले, क्योंकि आपको तो ज्ञापन देंगे नहीं, पटवारी को ज्ञापन देंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो समस्या है उसका निराकरण वो नहीं कर सकते और वो बता भी नहीं सकते क्या हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तहसीलदार महोदय को आप यहाँ बुलाएं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कहा कर दिया था कि आपको ज्ञापन लेने आना है। तो जैसी भी अवस्था में, जैसे जहाँ भी हो, जैसे ही मीटिंग ले रहा हो तो यहाँ पहुंचे और हमारा ज्ञापन ले, अन्यथा फिर चकाजाम होगा तो उसके जिम्मेदार पूरे शासन प्रशासन आप लोग होंगे। तो मेरी बातों को आप लोगों ने सुना। मैं चाहता हूं कि पूरे किसान साथी जहां तक मेरी आवाज आती है, जहां पर भी आंदोलन होता है या यहाँ पर भी आप पूरा आंदोलन आपको करना पड़े तो ताकत के साथ आंदोलन करें। आप सारे किसानों को तैयार करें, गाँव गाँव जाए, सबको मनाए कि आपको आना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो नहर की समस्या है वो हल होगी। हल्के में हल नहीं होती, कोई भी लड़ाई को लड़ने के लिए ताकत दिखानी पड़ेगी और किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। जब तक किसान एकजुट नहीं होगा ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। जो यहाँ की खबर जाएगी LIV की जो संस्था है सरकार की, वो यहाँ से रिपोर्ट भेजती है, यहाँ खड़े भी होंगे LIV और IB के भाई लोग, देखने आते हैं कितने लोग हैं क्या है। तो आपकी जब रिपोर्ट ही सही नहीं जाएगी तो आपकी बात कैसी मानी जाएगी। तो रखते हुए मैं अपनी संख्या में जंगली जानवर है, फसल जो लगती है जानवर खा लेते हैं। सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि जंगली सुअर को मारने की परमिशन दे, जो बंदर की संख्या मनमाना होगी उसको पकड़ के जंगल में जाकर छोड़े। ये कौन काम करेगा? ये मैं भारत सेवा करने वाला हूं, क्यों गोकुल कुर्जी करने वाले, क्यों डॉक्टर विजय मस्कर करने वाले हैं। साथियों, हमने एक आदमी को चुना, वो बात पहुंचाए, पर वो आदमी गूंगा बहरा हो गया है, उसको कुछ नजर आता ही नहीं है। भाई वो क्यों चिंता करेगा? अभी आपके यहाँ पर 50 यहाँ पर मैंगनीज खदाने हैं, डोलामाइट की खदाने हैं, एक भी फेरो प्लांट नहीं है। यहाँ का लड़का, यहाँ का आदमी क्या करता है? खदानों में जाके, जब भूमिगत खदानों में जाके मैंगनीज निकालता है, वो कब मर जाएगा क्या होगा गारंटी नहीं है। और वही फेरो में मैंगनीज बाहर जाके प्रोसेस में वहां साफ होता है और वहां के लोगों को काम मिलता है और यहाँ का मजदूरी करता है आम आदमी। कितनी हालत खराब है। कोई भी काम क्षेत्र में ना उद्योग है, ना धंधे है, ना व्यापार है। जो बड़े मुश्किल से पानी आ रहा था नहरों में, जो किसानों की जमीन पर नहर बना, किसानों की नहर बना, वो अब पानी कहां जाएगा? अदानी पावर प्लांट में जाएगा। वो पानी कहां जाएगा? बासी बकेरा में जाएगा, तल प्लांट में जाएगा। अभी अगर प्लांट और लगने वाला है, चालू होने वाला है, वहां जाएगा। किसान क्या करेगा? किसान के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया गया है। फिर भी किसान लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। बहुत सारे साथी हैं, हर घर में 1-2 लड़के मिल जाएंगे जो व्हाट्सएप फेसबुक देखते और चलाते हैं, सब जगह बैठ जाएंगे। मेरे नौजवान साथी से कहना चाहता हूं जो व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, इंटरनेट मोबाइल चलाते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज होता है ना, वो बाप की खून पसीने की मेहनत का रिचार्ज होता है। याद रखना, जो फसल उगाते हो, पकाते हो, उससे अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छी स्कूल पढ़ते हो, व्हाट्सएप फेसबुक पर रिचार्ज करते हो 3-4 रुपए का, उसी पैसे से करते हो खेती बाड़ी से। लेकिन साथियों, अगर खेती बाड़ी में फसल ही नहीं होगी, जब हम लोग फसल नहीं उगा पाएंगे, पानी नहीं मिलेगा, तब कहां से रिचार्ज करोगे? जब मैच होता तो सारे लड़के बैठ जाते हैं, कई जगह LCD लगती है, भारत और पाकिस्तान की मैच होता है तो उस मैच में बताया जाता है किसने छक्का मारा, चौका मारा, किसने रन बनाया, और हमारे नौजवान साथी ताली ठोकते और खुश हो जाते हैं, भारत के फलाना